मनीष कश्यप के समर्थक अमन बाबा को झारखंड पुलिस ने पटना से कर लिया गिरफ्तार। कारण आप जानिएगा तो आपके पांव तले जमीन जो है खिसक जाएगी। अमन बाबा का गुनाह सिर्फ यही है कि उन्होंने झारखंड के एक जगह है हजारीबाग में, जिसका नाम है महोदी। महोदी में अमन बाबा के द्वारा एक रामनवमी का रैली निकाला जाता है और उस रैली में झारखंड के प्रशासन द्वारा यह बोला जाता है कि आप इस क्षेत्र में रैली नहीं निकाल सकते। कारण क्या? कारण यह है कि वह एक विशेष समुदाय का क्षेत्र है और उस समुदाय के क्षेत्र के द्वारा आप जो है रैली को नहीं निकाल सकते। झारखंड प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं कि प्रशासन का काम क्या है? यदि सामने खतरा है तो उस खतरा को खत्म करना आपका काम है महाराज। अमन बाबा मनीष कश्यप के काफ़ी करीबी जो है रह चुके हैं। मनीष कश्यप जब जेल में थे तो अमन बाबा के द्वारा जो है अनेकों जो है धरना प्रदर्शन अनेकों जगह से जो है मनीष कश्यप के लिए आवाज़ उठाने का काम किए। और अभी हालत यह हो चुका है कि झारखंड पुलिस बिहार के पटना में आती है और पटना से राष्ट्रवादी और हिंदूवादी अमन बाबा को गिरफ्तार करके हजारीबाग के जेल में डाल देती है। झारखंड प्रशासन से यानी जो वहाँ की सरकार है चंपई सोरेन, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब रामनवमी में वह जब जुलूस निकालते हैं और उस क्षेत्र में जाते हैं, उसके बाद जो उनके ऊपर FIR होता है और कार्रवाई जो है अभी होता है, आखिर ऐसा क्यों? तो इसका जवाब मेरे पास है, मैं दूंगा। जितने भी हिंदूवादी समर्थक हैं या हिंदूवादी लोग हैं, यह माना जाता है कि यह वोट बैंक जो है भाजपा का है। ध्यान से सुनिएगा, यह वोट बैंक भाजपा का है, मगर सभी हिंदूवादी जो है भाजपा को समर्थन नहीं करते हैं। सभी जो है विशेष वर्ग के लोग जो है किसी विशेष पार्टी को समर्थन नहीं करते हैं। यानी सभी धर्म के लोग, सभी वर्गों के लोग जो है सभी पार्टियों को कुछ ना कुछ समर्थन करते हैं। तो इस चीज़ को जो है यानी वोट बैंक लेने के लिए चंपई सोरेन के द्वारा जो है किसी प्रकार का कोई कार्रवाई उस समय नहीं किया गया। और अब जब लोकसभा का चुनाव बीत गया उसके बाद जो है गिरफ्तारी करवा लिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमन बाबा के द्वारा झारखंड के बीजेपी के सांसद के लिए पूरा जो है कैंपेनिंग किए, वोट मांगे, और आज जो है अमन बाबा गिरफ्तार हो गए हैं। तो इसके लिए एक बार भी जो है उस सांसद के द्वारा आवाज़ नहीं उठाया गया है। भाजपा के द्वारा एक शब्द भी कहीं कुछ नहीं लिखा गया है। और वह तो छोड़िए, वहाँ के जो क्षेत्रीय जो लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, वो लोग भी कुछ आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। मतलब भाजपा जो है यह चाहती है कि हिंदूवादी लोग जो हैं या बजरंग दल के लोग जो हैं यह सिर्फ और सिर्फ हमारे इस्तेमाल हो के काम में आए, यानी हमारे काम आए, हमको वोट दें, लेकिन हम इनके लिए प्रत्यक्ष रूप से खड़ा नहीं होंगे। ध्यान से सुनिएगा, प्रत्यक्ष रूप से खड़ा नहीं होंगे। ऐसा अमन बाबा की गिरफ्तारी के बाद से लग रहा है कि भाजपा यही चाहती है। और मनीष कश्यप से भी हम यही कहना चाहेंगे कि मनीष कश्यप जी, आप तो है भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन आपके साथ भी यही घटना हो सकता है कि आपको भी हो सकता है कि भाजपा जो है यूज एंड थ्रो वाला सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देगी। तो आप भी जो है फिर कल से जो है यही काम कीजिएगा कि भाजपा को जो है बदनाम करने का काम कीजिएगा। हालांकि ऐसा होना बहुत अब कम संभव है, क्योंकि जो है बहुत सारे लोग अप्रत्यक्ष रूप से आपसे प्रभावित भी हैं कि आप भाजपा ज्वाइन कर लें, तो चलिए बहुत अच्छा का बात है। लेकिन झारखंड के अमन बाबा की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि झारखंड में हिंदूवादियों को जो दबाया जा रहा है। और जानते हैं जिस क्षेत्र से अमन बाबा रैली निकाल रहे थे, उस क्षेत्र में पिछले 40 वर्षों से रैली नहीं निकाला गया था। मतलब अमन बाबा के यही कहना था कि उस क्षेत्र से हम रैली निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगभग 20 से 25% जो है उधर हिंदू का आबादी है, तो मैं अपने भाइयों से मिलने के लिए मैं रैली उस क्षेत्र से लेकर जा रहा हूँ। क्योंकि विशेष समुदाय के लोग हमारे गली मुहल्ले से रैली निकालते हैं और जाते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर उन्हें भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह अमन बाबा का कथन है। और अमन बाबा को इसीलिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि वह हिंदूवादी हैं और विशेष समुदाय के क्षेत्र के रास्ते के द्वारा जो है अपने भाइयों से मिलने के लिए रैली को लेकर जाते हैं। फिर से एक बार उस जगह का नाम सुन लीजिए, हजारीबाग महोदी, झारखंड में पड़ता है। झारखंड का हजारीबाग में महोदी वह क्षेत्र है जिसमें सिर्फ 20% हिंदुओं का आबादी है। और उन्हीं अपने भाइयों से मिलने के लिए अमन बाबा जाते हैं। और उसके बाद जो है अनेकों लोगों पे, जितने भी उसमें लोग थे, लगभग 10-12 लोगों पे जो है FIR दर्ज कर दिया गया। और झारखंड पुलिस पटना में आती है और अमन बाबा को गिरफ्तार करके लेकर झारखंड चली जाती है। बाकी मनीष कश्यप अब इस पर क्या कुछ करते हैं अमन बाबा के लिए, इस पर नज़र बनाए रखेंगे। लेकिन
अमन बाबा जेल में गए हैं तो हो सकता है कि मनीष कश्यप जाएं, अमन बाबा से जेल में मिले। हालांकि मनीष कश्यप के द्वारा यह आह्वान किया गया है कि यदि 7 दिनों के अंदर अमन बाबा को रिहा नहीं किया जाता है तो हम लोग जो है विधानसभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का घर का घेराव करेंगे। हालांकि इस बात में कितना सत्यता है यह बात जो है 7 दिनों के बाद मालूम चलेगा। झारखंड की सरकार यानी चंपई सोरेन की सरकार जो है अमन बाबा को रिहा करती है कि नहीं करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मनीष कश्यप के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कि मनीष कश्यप को भाजपा यूज एंड थ्रो के सिचुएशन में ले आकर छोड़ेगी कि नहीं, उसके लिए भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी चंपई सोरेन जो है उनके सरकार का रवैया देखकर हमें यह लगता है कि जो झारखंड जो है, झारखंड भारत में नहीं पड़ता है बल्कि वो पाकिस्तान में पड़ता है। यदि पाकिस्तान में इस तरह का घटना आता है तो हमें समझ में आता है कि वह जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, तो उसमें इस तरह का घटना जायज़ है, उसमें हो सकता है। लेकिन भारत में ऐसा घटना हो रहा है, अभी भारत में मतलब हिंदुओं को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह समझिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाला ये सिचुएशन आ गया है कि चुल्लू भर पानी लीजिए और उसमें डूब कर मर जाइए। क्योंकि भारत जो है भावनाओं का देश है और हिंदुओं का देश है, और हिंदुओं के भावनाओं के साथ जो है लगातार खिलवाड़ जो है किया जा रहा है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो है शोषण करता ही है। लेकिन अंत में आप लोगों से यही पूछना चाहते हैं कि आप लोग यह बताइएगा कि झारखंड भारत में है या पाकिस्तान में है, या वहाँ पे पाकिस्तान के देख रेख में सरकार जो है चल रही है, या झारखंड जो है बांग्लादेश में पड़ती है। इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप लोग बताइएगा, क्योंकि हिंदुओं के साथ खिलवाड़ कब तक होगा और इस पर जो है हिंदू जो है कोई अब चुप नहीं रहेगा। इस पर जो है आवाज़ उठाना पड़ेगा और सभी लोगों को जो है अमन बाबा को साथ देना पड़ेगा ताकि अमन बाबा को जल्द से जल्द रिहाई मिले। यदि अमन बाबा का रिहाई नहीं होता है तो तमाम हिंदुवादी जितने भी लोग हैं वो लोग एक ऐसा समय आएगा कि वो लोग हार कर थक कर बैठ जाएंगे और अपने आप को हिंदू न कहकर हिंदुओं के प्रति जो है जो अपने आप को समर्पित करके रखते हैं वो समर्पण जो है अपना वापस लेंगे और हिंदुओं के लिए कोई कुछ करे, कोई शोषण करे, लोग आवाज़ कभी उठाने का प्रयास नहीं करेंगे। कब? जब अमन बाबा जैसा व्यक्ति यदि जेल में रह जाता है तब। जय हिंद।